पार्वती जी की, नारद जी उनके गुरु है, कितनी अपने गुरु के लिए निष्ठा है। का कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमा पति कीना। भगवान नारायण ने ऐसा क्या अपराध किया जो नारद जी ने शाप दिया। ये प्रसंग मैं कहो पुरारी, ये प्रसंग आप मुझे विस्तार से कहो कि भगवान को नारद जी ने श्राप क्यों दिया। शिव जी ने कहा अच्छा तो आपके गुरुजी ने ऐसे श्राप नहीं दिया, कुछ अपराध किया। हाँ, आपके गुरुजी का एक ही अपराध था और वो था आपके गुरुजी के मन में अहम भाव, अहंकार आ गया। हिमगिरि ग्रहा एक यति पावने, सुरसरी वहा सुभावने। एक ऐसी सुंदर गुफा थी, आपके गुरुजी गए और उस गुफा को देख के मन में तप करने का भाव आया और तप करने के लिए जब बैठे तो उनके तप से इंद्रासन हिलने लगा। तो इंद्र को लगा कि कहीं ये मेरे इंद्रासन पे कब्जा नहीं कर ले, तो रंभा अप्सरा को प्रकट किया और कहा कि तुम उनकी समाधि को भंग कर दो, साधना को। और उन्होंने समाधि नहीं भंग हुई। कामदेव स्वयं आया, कामदेव को भी आशीर्वाद दे दिया। तो तुम्हारे गुरुजी के मन में अहंकार आ गया कि मैं तो शिव जी से भी बड़ा हो गया। शिव जी ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं। क्रोध इतना आया कि काम को जला दिया, पर मैं तो दोनों पे विजय प्राप्ति कर लिया। काम और क्रोध मैंने कामदेव को भी जलाया नहीं, समझा के भेज दिया। और जब अहंकार रूपी सर्पणी जिसे डस लेती है, उसका जहर सेज में किसी से उतरता नहीं। तो तुम्हारे गुरुजी को अहंकार आया और मेरे पास वो आए, मैंने बहुत समझाया और उनको लगा कि शिव जी से भी बड़ी मेरी तरक्की हो गई है, इसलिए कह रहे हैं कि ये चर्चा कहीं कहना मत। और वो सीधे मायापति के यहाँ बैकुंठ जी, आज आपने बहुत बड़ी दया की जो अपना शुभ चरण आपने बैकुंठ में पधराया और आज आपका आने से मेरा बैकुंठ धन्य हो गया। तो आपके गुरुजी ने सारा वृतांत सुना दिया। तो मायापति की माया को देख के मायापति मुस्कुराए, ठीक है तो अब किस किस पे विजय प्राप्त करते हो देखता हूँ। और आपके गुरुजी सीधे बनाया और उसमें एक माया की राजकुमारी बनाई, नाम हुआ विश्व मोहिनी, उसका ही स्वयंवर, और आपके गुरुजी उसमें उलझ गए। हम अवतार आज कर ही नहीं सकते हैं, कहीं से कहीं तक और होगी ना साड़ी केसरिया एक एक तो होगी, नहीं तो यही पहने आना, क्या फर्क पड़ता है। अक्सर ऐसा हो जाता है हमारी कथा में। ये लोग मुझे सवेरे कन्फर्म करते हैं कि आज अवतार कर दोगे ना, हम पीले कुर्ते पहन रहे, मैं कहाँ कर दूंगी, पर कितनी बार इनको भी दूसरे दिन वही पहनना पड़ता है। ऐसा हो जाता है जब जरूरी कोई विषय ऐसा हो जाता है जो राष्ट्र का है, जो सनातन का है, उसका जब विस्तार होता है तो कथाएं हमारी छूट जाती है। अभी अवतार का तो बहुत सारा आपको ऐसा पागल वक्ता पहली बार मिला होगा जो कहता क्या है और करता आज राम अवतार की तैयारी क्यों। कावे ना देखो वक्ता की नजरों में कैमरा होना चाहिए, फेस रीडिंग से अंदाज लगा लेना चाहिए कि अब सब लोग मेरी चोरी से धीरे धीरे घड़ी देख रहे हैं। तो अब जो जन्म का जो आनंद है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कल शुरुआत में आनंद अवतार का जो आनंद का जोश वो शुरुआत में ले लेंगे। आज अब थोड़ी थकान से हो गई, सब घड़ियां देख रहे हैं। आपकी घड़ियां देखना भी जरूरी है, घर जाके आपको सब करना भी तो है। तो इसीलिए इनको तो खाना है जो भी ये घड़ियां देख रहे हैं। अभी 2 बार तो चोरी चोरी से वकील साहब ने देख लिया है, मैंने देखा है तीर चाहत करके। और ये भी भूखे ये सवेरे से गए हैं, कचहरी गए। तो आज अवतार का हम आनंद थोड़ा कम ले पाएंगे, थक चुके हैं। तो कल हम आनंद अवतार का कर लेंगे, चलेगा ना। और आज लेना होगा तो अभी क्या बजा, अभी 5 बजा है। अभी ये मानो कितना भी जल्दी करेंगे तो 1 पौन घंटा तो लगेगा। अरे पवन जी मैं करने ही वाली हूँ बंद, आप चिंता मत करो। पवन जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब्जी भाजी भी लेंगे बाजार है तो सब्जी भाजी वाली तो नहीं बोल रही, आप काहे को बोल रहे हो। करते हैं पवन जी, अवतार कल ही करेंगे, पक्का कल करेंगे। अरे इस बहाने 2-2 दिन कम से कम केसरिया कुर्ता और केसरिया कपड़े तो पहन के आएंगे ना, अपनी फेवरेट चीज पहन के आएंगे, ये कल ही करेंगे।
तो आगे भगवान के और कुछ अवतारों का कारण, और सूर्य वंश में 41वीं पीढ़ी में भगवान का अवतार होता है। कितना? 41। पहले 40 पीढ़ी आते हैं, तो हम 40 पीढ़ी का तो वर्णन नहीं कर सकेंगे, कुछ कुछ पीढ़ियों का हम वर्णन करेंगे। और सतयुग के बाद में सीरियल वाई अगर फिर त्रेता आना चाहिए, और बीच में त्रेता कैसे आ गया? एक के बाद में दो, दो के बाद तीन आते हैं, यहाँ तीन पहले फिर दो आ गए। तो पहले द्वापर की जगह त्रेता कैसे आए? त्रेता युग, सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता, फिर कलयुग आना चाहिए, लेकिन सतयुग के बाद में सीधा त्रेता युग क्यों आ गया? ये ब्रह्मा जी ने ही लाए उनके छोरे के लिए। उनका छोरे का नाम है वशिष्ठ जी। तो इसका कारण क्या है? क्यों पहले त्रेता आया, द्वापर बाद में क्यों आया? इस युग की हम महिमा सुनेंगे, और 40 पीढ़ी के कुछ वंशजों का हम वर्णन सुनेंगे। भगीरथ जी की 7 पीढ़ी का वर्णन सुनेंगे। भगीरथ जी गंगा कुल आते हैं सूर्यवंश में, तो उनकी 7 पीढ़ी का वर्णन सुनेंगे। 7वीं पीढ़ी में भगीरथ जी का जन्म आता है। तो पहले 6 पीढ़ी और कौन कौन हुई, कैसे कैसे हुई, सुंदर 7 पीढ़ी का वर्णन सुनेंगे। गंगा जी धरातल पर आने का दर्शन करेंगे, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र जी का दर्शन करेंगे, महात्मा शिवी का दर्शन करेंगे, महात्मा अमरीश जी का दर्शन करेंगे। ऐसे सूर्यवंश के कुछ महापुरुषों का दर्शन करेंगे। महात्मा अजय, महात्मा दीर्घबाहु और दशरथ जी, इनका दर्शन करके और कर हम रामलला का अवतार करेंगे। तो अभी 1 घंटा में भी हम चाहेंगे तो भी अवतार करने में अभी करीबन 6 बजेगा, इसलिए अवतार आज नहीं हो सकता। कल हम अवतार करेंगे चतुर्थ दिवस में भगवान का। आज की वाणी को यहाँ विराम रखना, कल पूछूंगी। नहीं होती है, भोजन करने का आनंद नहीं आता है। भोजन में चाहिए थाली, श्रृंगार करते हो तो नाक में पहनते हो मोटी बाली, भोजन में थाली, नाक में बाली, तो कीर्तन में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, जोगेश्वर महादेव की, जोगेश्वरी मैया की, रामायण भगवान की, हनुमंत लाल की, वाल्मीकि जी भगवान की, तुलसीदास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, नर्मदा मैया की, भारत माता की, भारत भूमि की, सत सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की पिता की जय 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 जय। आरती के लिए कमल भाई साकले आ जाए, चेतन नीलगढ़ी जी, नैतिक साकले जी, मोहित मंडलोई जी और प्रतीक जैन आ जाए यहाँ पर। अवध बिहारी तोरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो,
बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। जनक किशोरी भाग सोहत जग जननी, चरण विराजत आजत सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी आए, राम कथा हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीस झुकाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे
जग्नेन जग्नमय जन्तु तदेवास्तानि देवास्तानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्यासन्नानेहनाकं प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ नरधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयत् समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुधात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाम् एकराडिति सप्लेशलोको विगतो मरुतः परवेष्टारो मरुतस्य वसङ्ग्रहे आविच्य तस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद इति ॐ विश्वतश्चक्षुरुता विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंजने सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नाना सुगंध बुधपाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर स्वः भगवते ज्योतिश्वर महादेवताभ्यो नमः चरणारविन्देषु वेदोक्तमन्त्रोदकेन मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जयतिर्नानि प्रचरन्त्रिकास्तानि खङ्गिणः एकागुंसयोजने वधर्वाणि तन्मसे सभी जयकारा लगाएंगे गजानंद महाराज के अम्बे माता के शंकर भगवान के रेवा मैया के ज्योतेश्वर महादेव के श्री दादा दरबार के संत सिंगाजी महाराज के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के सत्य सनातन धर्म के भारत माता के शिव नमः पार्वते पतये हर हर महादेव नारमदे